गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारे लोग एक बड़ी गलती करते हैं और वो होती है जल्दी पैसा कमाने की। ये जो होड़ है जल्दी पैसा कमाने की, इसकी वजह से आज डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं बहुत तेजी से लोगों की नज़रों में एक गलत रूप में देखी जाती है। हमने बहुत सारी कंपनीज में देखा है कि लोग आते हैं, पेशेंस नहीं रखते, धैर्य नहीं रखते। अब ऐसे में क्या करें, कैसे काम करें? क्योंकि अगर आप कहीं जॉब करने जाते हैं तो जॉब आपको 1 महीना करने के बाद पैसा देती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये देखा गया कि 1 महीना भी नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्वाइन किए होता नहीं है और फेल होने के उनके अंदर लक्षण मैक्सिमम दिखना शुरू हो जाते हैं। अधिकतम ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत एक्साइटेड करके लेकर आते हैं, ज्वाइन करते समय एक्साइटेड होते हैं पूरी तरीके से और इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होता है उनको कि हम तो रातों रात इस कंपनी में टॉप अचीवर्स बन जाएंगे। फिर जब वो धीरे धीरे फेल होते हैं और फेलियर की तरफ बढ़ते हैं तो वो खुद तो नेगेटिव होते हैं और 10 को भी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है एजुकेशन, नेटवर्क मार्केटिंग की एजुकेशन, डायरेक्ट सेलिंग की एजुकेशन ना हो। आपको नहीं लगता कि आप अगर कहीं जॉब करने जाते हैं तो उससे पहले आपको वहाँ पर अपना एक्सपीरियंस दिखाना होता है, तब एक अच्छी सैलरी आती है आपको। अगर आप फ्रेशर हैं तो सैलरी अच्छी नहीं मिलती आपको, और इसके बाद फ्रेशर हैं, सैलरी अच्छी तो नहीं मिलती। दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि जॉब भी जल्दी नहीं मिलती। अगर आप फ्रेशर हैं तो जॉब भी जल्दी आपको नहीं मिलती। तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे इस चीज़ को ये मान लेते हैं कि हम डे 1 आज ज्वाइन किया और आज ही हम अचीवमेंट कर लेंगे। वहाँ देखिए जहाँ पर आप फ्रेशर हैं, आपको जॉब में सही तरीके से सैलरी नहीं मिल पा रही है और आप एक कंपनी में आके करोड़ों रुपए, लाखों रुपए कमाने की रातों रात ड्रीम देख लेते हैं। ड्रीम देखना अच्छी बात है क्योंकि उसके बिना ज़िंदगी नहीं चलती, उसके बिना कोई लक्ष्य या गोल नहीं बनता, लेकिन रातों रात ये गलत बात है। आपको कहीं ना कहीं अपने आप को इस चीज पे परखना पड़ेगा कि मैं जो काम करने जा रहा हूं, ये बीज मैंने आज डाला है तो ये पौधा कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल लेगा अपनी ग्रोथ करने में, अपने आप को बढ़ाने में। तो तब तक का तो अपने अंदर हमें धैर्य बना के रखना होगा, तब तक तो पेशेंस बनाकर रखना होगा। लेकिन आजकल की नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में जो देखा जा रहा है, आजकल डायरेक्ट सेलिंग के अंदर देखा जा रहा है, यहाँ एक लीडर आता है, तुरंत ही रातों रात करोड़पति के सपने तो हम देख लेते हैं और दिखवा भी देता है, बट वो सीखने सिखाने की बात नहीं करता और हम भी सीखना नहीं चाहते। तो आपने अगर 10th नहीं किया होगा, हाई स्कूल पास नहीं हुए, 12th पास नहीं हुए, तो आपको एक अच्छी जॉब मिलने की संभावनाएं जो होती हैं वो नहीं होंगी, यानी कि एक अच्छी जॉब आपको नहीं मिली तो 15,000 20,000 की सैलरी भी आप नहीं पा पाएंगे। कहने का अर्थ है आप 15,000 20,000 की सैलरी भी नहीं ले पाएंगे। अब ऐसी कंडीशन में आप खुद समझ सकते हैं, जब हम 15,000 20,000 की सैलरी एजुकेशन अच्छी ना होने की वजह से नहीं ले पा रहे थे, तो नेटवर्क मार्केटिंग में हम कैसे स्टार, रूबी, गोल्ड, डायमंड या फिर एक बड़ा हम अचीवमेंट ले सकते हैं जब हम स्टार्टअप, और स्टार्टअप में हमने कुछ देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। क्या बोलो? तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं ये कहूँगा कि आप लोग अगर डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ्यूचर है, कैरियर है। लोगों की जिंदगियां बदली हैं और बदलने जा रहा है। इंडिया के अंदर ये समझिए कि अब एक नई शुरुआत हो रही है, एक नया स्टार्टअप हो रहा है
इस इंडस्ट्री का, क्योंकि अभी तक लोग अनभिज्ञ थे इस पूरे स्टार्टअप यानी कि पूरी शुरुआत से। जिन लोगों को अब तक प्लान दिखाए गए उनमें से जो समझदार लोग थे, जिन्होंने इस चीज़ों को समझा, वो आगे बढ़ गए। अन्यथा बैठ के खाने वाले आज भी वही हैं जहां पहले थे। तो ये पूरे सारी बातों का एक ही सारांश है कि आपको अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा, अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। सीखेंगे तभी हम जाकर किसी को सिखा पाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, सीखने सिखाने का अगर सिलसिला शुरू कर देते हैं तो ये मैं कह सकता हूं आपको, इस इंडस्ट्री से बड़ी कोई इंडस्ट्री नहीं, क्योंकि यहां लगता नहीं है कुछ। अगर देखा जाए, एक नाम मात्र स्टार्टअप अमाउंट होता है ज्वाइनिंग वेस्ट के नाम से। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं जुड़ने के लिए, एक छोटा सा अमाउंट से जुड़ते हैं। आप अगर बड़े पैकेज की कंपनी ढूंढ रहे हैं या बड़े पैकेज में जा रहे हैं तो ये गलती आपकी है। आप कोई बड़ी ऐसी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसमें बहुत बड़ा पैकेज, इसका मतलब वो कंपनी सिर्फ ज्वाइनिंग से कमाने आई है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ के लिए, वो आपके रिपर्चेज से कमाने नहीं आई और फ्यूचर रिपर्चेज है, ये ध्यान रखिएगा। फ्यूचर क्या है? रीपर्चेज है। अगर कोई कंपनी बड़ा पैकेज बेच रही है तो वो तुरंत आपको लालच दे रही है। करंट में आपको यहां पर लुहावने सपने दिखा रही है, वो अपना काम कर जाएगी और आप बाद में हाथ झाड़ते रह जाएंगे। बॉस, कुल मिलाकर ये होगा कि आप दोस्त देते रह जाएंगे उस कंपनी को, अपने आप को, सिस्टम को, और वहां पर सिवाय आप अपने आप को अंधकार के अलावा कुछ और नहीं पाएंगे कि अंधकार में ही पहुंच गए। तो ये गलती तो हमारी है। यही अगर हमने सीखा होता, समझा होता कॉन्सेप्ट क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्या है, तो आप शायद इस गलती पे नहीं जाते। इतना बड़ा पैकेज का कोई भी कंपनी जो मार्केट में आ रही है वो क्यों बड़ा पैकेज लेकर आई है, तो समझिए थोड़ा सा। क्योंकि उसको भरोसा नहीं है रीपर्चेज में, उसके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो रीसेल हो सके और आपको लाइफ टाइम अर्निंग दे सके। देखिए, बड़े गैजेट हमेशा, जो बड़े गैजेट होते हैं, मैं किसी कंपनी के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा, जो बड़े गैजेट होते हैं वो एक बार में व्यक्ति खरीदता है। कोई भी आप आज की डेट में सामान खरीदते हैं, बड़ा सामान, तो वो आप एक बार खरीदते हैं साल में, लेकिन आपको तो हर महीने पैसा चाहिए। तो क्या लगता है ये व्यक्ति हर महीने खरीदेगा? आपको इस तरीके का कॉन्सेप्ट करना चाहिए जिसमें हर मंथ कम से कम, एटलीस्ट डेली नहीं तो मंथली, वो परचेजिंग करे ही करे। जब परचेजिंग मंथली करेगा, इसका मतलब कि आपके घर में एक रोटेशन स्टार्ट हो जाता है उस टीम के थ्रू, जो टीम आपने लगाई है, जो मेहनत की है जिस टीम के ऊपर, उससे पैसा आपको आना शुरू हो जाता है। लेकिन हम इन चीज़ों पर फोकस ही नहीं करना चाहते। हम तुरंत का लालच देखते हैं, साहब ये कंपनी इतना परसेंट दे रही है, वो कंपनी इतना परसेंट दे रही है, ये कंपनी ये कर रही है, ये कंपनी तो इतने रुपए दे रही है, उतने रुपए दे रही है, इतने का पेयर मैच कर रही है, उतने का पेयर मैच कर रही है। सोच के तो देखिए, ये पेयर मैच कर रही, देगी कहाँ से? देना तो आपसे ही है। तो उसकी कैलकुलेशन में जाइए, देखिए, ध्यान से समझिए, उसके बाद ज्वाइन कीजिए। किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले कंपनी की कैलकुलेशन को समझिए। दो तरह की कैलकुलेशन होती है, एक स्टार्टअप पैकेज होता है और एक रीपर्चेज होती है। इसी पे बेस होता है, आधार होता है दोनों कंपनी का। आप देख लीजिए कि आप जो पैकेज कंपनी लेकर आ रही है, उस पैकेज में प्रोडक्ट का जो रेट है, जो मार्जिन है, वो अमाउंट जो है उसका रेट है, वो लगा दिया गया है। उसके बाद आपको जो बांटा जा रहा है वो क्या वाकई ही उतना ही बांटा जा रहा है जितना आपको बताया जा रहा है, या उससे ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? अगर ज़्यादा हो रहा है तो ज़्यादा लंबा समय नहीं चलेगी। इसका मतलब गलत डिसीजन ले रहे हैं आप। तुरंत का लालच देख के, हो सकता है 1000 का पेयर, 2000 का पेयर, 5000 का पेयर मैच करके आपको लग रहा है तुरंत में मैं रातों रात करोड़पति बन सकता हूं, लेकिन तुरंत वाले खेल आप सब जानते हैं। बहुत सारे लीडर्स सदियों से करते आ रहे हैं ऐसे काम, तुरंत वाले, हालत खराब हो जाती है। 20 साल से तो मैं देखता आ रहा हूं इस इंडस्ट्री में, जो मैंने देखा है, जो इंस्टेंट कमाने की कोशिश करते हैं वो आज भी परेशान। तुरंत कमाने की जो कोशिश करते हैं वो आज भी परेशान है। अब दूसरा पार्ट आता है परचेजिंग का। देखिए, जब तक सेल परचेज नहीं होगी, कोई भी कंपनी आपको जिंदगी भर पैसा नहीं दे सकती अपनी टीम के थ्रू, आपकी टीम के थ्रू।
अब आती है बात कि जो आपकी टीम में वर्क हो रहा है, डाउन में काम हो रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चेक कीजिए कि वह आपको जायज़ दे रही है। कहीं ऐसा तो नहीं आपसे ज़्यादा ले रही है और कम दे रही है, तो आप मेहनत करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे, करते रह जाएंगे। आपके पास जब पैसा नहीं आएगा तो आप कब तक मेहनत करेंगे? एक समय होगा आपको सिस्टम छोड़ना पड़ जाएगा। तो आपने तन दे दिया, मन दे दिया, धन दे दिया, सब कुछ तो दे दिया, अब क्या बचा? कोई भी व्यक्ति जब अपना कैरियर स्टार्ट करने जाता है, फ्यूचर देखता है किसी कंपनी के अंदर, तो वो अपना पैसा भी लगाता है, अपना समय भी लगाता है, समझ लें, और सबसे बड़ा जो शरीर है वो भी लगा देता है। हमारी जो खूबसूरती ज़िंदगी की है 70, 60, 60 साल की जो एक एवरेज एज है, इस एज को अगर हम देखें, हम किसी कंपनी को 5 साल 4 साल दे रहे हैं, समझिएगा मेरी बात को, तो बहुत ध्यान से देख के दीजिए कि ये आने वाले समय में आपको वो अर्निंग करा सकता है जो आप चाहते हैं। एक्टिव इनकम तो दुनिया कमाती है। एक्टिव यानी कि जब तक आप जीवित हैं, हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तो आप कमाएंगे, ये दुनिया कर रही है। क्या पैसिव इनकम पे हमने बात की है? क्या हमने ऐसी इनकम पे बात की है जिस इनकम को मैं नहीं काम कर रहा फिर भी इंजॉय कर सकूं? यानी कि मैं काम नहीं कर रहा फिर भी पैसा आए। और ये कब होगा? जब एक विशाल ग्रुप बना देता हूं, एक विशाल टीम बना देता हूं, ये तब होगा। तो पेशेंस है आपके पास। अगर नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे पार्ट टाइम करें चाहे फुल टाइम करें, आप पार्ट टाइम करेंगे फुल टाइम करेंगे, चॉइस आपकी है, लेकिन मैं यही कहूँगा धैर्य रख के करें, पेशेंस रख के। आपने देखा है नेटवर्क मार्केटिंग में अधिकतर लोगों से जब मुलाकात होती है तो उनसे पूछो कि नेटवर्क मार्केटिंग करते हो? बोले हाँ करते हैं। ओके, बहुत अच्छी बात। फिर इनसे पूछिए फुल टाइम करते हैं क्या? यही बड़ा चैलेंज है। आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन कर दिया साहब, इतना बड़ा सवाल कर डाला कि फुल टाइम करते हैं, बोलते हैं नहीं। क्यों भाई? जब कॉन्सेप्ट बढ़िया है, चीज़ें अच्छी हैं, डायरेक्ट सेलिंग बहुत अच्छी है, तो फुल टाइम क्यों नहीं? तो डर होता है मन में, किस चीज़ का? इनकम नहीं आ रही। समझ में आई बात? इनकम नहीं आ रही। जब इनकम नहीं आती तो व्यक्ति फुल टाइम नहीं होता। अब इनकम नहीं आने के कारण तो बहुत सारे हैं। सबसे पहला तो यही कि आप पूरी तरीके से उसको सीखे नहीं। आप जब एजुकेशन नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है, आगे उसको पास ऑन नहीं कर पाएंगे, आगे बढ़ा नहीं पाएंगे, तो कैसे टीम बढ़ा पाएंगे? टीम नहीं बढ़ेगी तो अर्निंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको जब नॉलेज होगी तो वो दूसरों को बताएंगे, दूसरे से तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, तब जाके टीम बड़ी होती है। अब ये व्यक्ति ये चाहता है कि मैं पार्ट टाइम रहकर पैसा भी कमा लूँ और करोड़पति भी बन जाऊँ और नेटवर्क मार्केटिंग से बन जाऊँ, तो इसलिए लगा रहता है लालच में। जब इनसे पूछा जाता है कि आप फुल टाइम क्यों नहीं आ रहे, तो बोलते हैं इनकम नहीं हो। कितना बड़ा डर है, इनकम नहीं हो रही। अच्छा, इनसे बोलो कि छोड़ दो साहब, मत करो, जब इनकम नहीं हो रही तो क्यों कर रहे हो? तो ये छोड़ना भी नहीं चाहते, ये छोड़ना भी नहीं चाहते। अब पॉइंट है कि करना भी है और छोड़ना भी नहीं है, और फुल टाइम भी नहीं करना। करना भी है लेकिन फुल टाइम नहीं करना, छोड़ना भी नहीं है, क्योंकि उनको यहाँ दिख रहा है कि फ्यूचर है। जहाँ दो लोग सही मिल गए आपको टाइम डाउन में, तो आपका कैरियर बदल सकते हैं, लाइफ बदल सकते हैं। वो अपने लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपके लिए काम कर जाएंगे। ये लालच आपको छोड़ने नहीं देता और इनकम आपको करने नहीं देती, क्योंकि इनकम का डर है, भय है कि मेरे परिवार का खर्चा रोजमर्रा का वो मेरा कैसे मैनेज होगा। तो यही तो है आपका सही मायनों में इम्तिहान। भाई, आप पढ़ने जाते हैं, 1 साल पूरा एक क्लास में देते हैं और 1 साल देने के बाद दूसरे क्लास में जाते हैं, तो क्या वो 1 साल में कोई पैसा आपको मिलता है स्कूल की तरफ से, कॉलेज की तरफ से? उल्टा आप पे करते हैं, क्योंकि वहां से हमें ज्ञान लेना था, ज्ञान लेना था हमें वहां से। अब आती है बात, ज्ञान लेने के लिए एक जगह आप 10 साल 5 साल 15 साल दे रहे हैं, उसके बाद जाकर आप फिर कमाई की बात करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग में पहले दिन से ही आपको लगता है कि आपको कमाई होना शुरू हो जाएगी, वो भी बिना सीखे।
बिना किसी के बताए आप कुछ करना चाहते नहीं है और करोड़पति बनना चाहते हैं, तो ये तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ में नाइंसाफ़ी है साहब, इस इंडस्ट्री के साथ नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर गलती सही मायनों में आपकी ही नहीं बल्कि जो लेकर आ रहा है आपको उसकी है, क्योंकि उसने सही तरीके से आपको गाइड नहीं किया। अपने लालच में, छोटे से कच्चे लालच में कि ज्वाइन हो जाए बंदा, इस व्याप पे ले तो आया, लेकिन उसने पूरी चीज़ अगर बता के लेके आता तो आप परिपक्व होते, आप आगे तैयार होते अपने आप को और फिर काम करते, तो आप सक्सेस होते और कामयाब होते, आज की डेट में अच्छा पैसा कमा रहे होते। लेकिन यही एक बड़ी गलती लीडर्स कर जाते हैं कच्चे लालच में। एक छोटा स्टार्टअप होता है, कैसे भी जुड़ जाएगा, साम दाम दंड वेद ज्वाइन कर देते हैं। चलो ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन आपने देखा आप उस बंदर की तरह हो जाते हैं। जो बंदर बहुत सारे रोड पे केले देखता है थोड़ी थोड़ी दूर पे पड़े हुए, तो उसकी आंखें चकमगा जाती हैं देखकर, वाह। अब ये क्या करता है, अकल लगाता है, दिमाग लगाता है, सबको उठा के रख लूंगा। हाथ तो दो ही है, तो हाथ में तो देख नहीं पाता, तो क्या करता है, दौड़ता हुआ जाता है, उठाता और एक बगल में दबा लेता है, फिर दौड़ता हुआ जाता है, फिर उठाता है, एक बगल में दबा लेता है, फिर दौड़ता हुआ जाता है। ऐसा करते करते उसको लगता है बहुत माल हो गया, बड़ा खुश होता है। लेकिन जब उधर देखता है तो एक ही होता है, क्योंकि हर बार वो जब खोलता था बगल वो गिर जाती थी पीछे वाला, और फिर आगे वाला उठा लिया करता था। तो बॉस कहने का अर्थ ये है कि आप इस बंदर की तरह हो जाते हैं कि आगे की टीमों पे तो फोकस करते रहते हैं, जुड़ जाए जुड़ जाए जुड़ जाए, लेकिन जिसको जोड़ दिया आप उसको मारते हुए चले जाते हैं। आपने देखा है कभी माँ बाप हमें पैदा होने के बाद छोड़ देते क्या? आपको चलना नहीं आया, आपको रेंगना नहीं आया, अभी खड़े होना नहीं आया आपको, और कोई आपकी उंगली छोड़ दे, घर से बाहर भेज दे कि जाओ बेटा दुकान से कुछ ले आओ, और आपको चलना भी नहीं आता, तो आप जैसे तैसे अगर दुकान तक पहुंच भी जा रहे हैं, क्या लौट के आ पाएंगे? स्टोर से लौट के आ पाएंगे क्या? उम्मीद है कोई भी स्टोर से अगर आपको बाहर भेजा, रोड पे भी खड़े कर दिया जाए, तो क्या लगता है आपको, जो बहुत सारे लोग बड़े जो चल सकते हैं वो आपको, आप चल रहे हैं तो आपको बचा जाएंगे क्या? कोई ना कोई आएगा ठोक जाएगा आपको। और यही होता है इस इंडस्ट्री के साथ में। कई कंपनीज में लोग काम कर रहे होते हैं, चतुर चालाक होते हैं, वो अपनी कंपनी में खींचने के लिए कोशिश करते हैं आपको। अब आपको अपनी कंपनी की नॉलेज नहीं होती, जिसको आपने किया होता है, तो आपके साथ क्या होने वाला है, वो ठोक जाएंगे आपको। ठोकने के बाद में भी वो ना इधर का रखेंगे आपको और ना उधर का रखेंगे। सबसे बड़ी चीज़ क्या है,